जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के बीच लाए खबरों का पंचनामा, जिसमें सबसे बड़ी खबर है कि आज देश भर में विजयादशमी की धूम है और विजयादशमी जो कि बुराइयों पर अच्छाई की जीत और अधर्म पर सत्य की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और आज पूरे देश में रावण का पुतला जलाकर दशहरा मनाया गया। और सबसे बड़ी खबर जो है वो है आरएसएस के स्थापना के 100 साल, जो कि देश भर के हिंदुओं को अवश्य आरएसएस के बारे में जानना चाहिए। और यहाँ तक कि मुस्लिम मंच जो है आरएसएस का, उसके जो अध्यक्ष है जमाल सिद्दीकी, उन्होंने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर बलराम हेडगेवार जी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न की मांग की है। उन्होंने अपना एक बाकायदा लेटर भी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भेजा है। तीसरी खबर है कि आज दोनों विभाजित शिवसेना का दशहरा रैली और उसमें छुपे संदेश। अगली खबर है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी शस्त्र पूजा की। और अगली खबर है वो राजा भैया ने जो सनसनीखेज की शस्त्रों की पूजा की है। तो आज सबसे बड़ी खबर जो है उस पर चर्चा करते हैं कि विजयादशमी जो कि अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का पर्याय है, मगर आज अफसोस है कि रावण का पुतला वो लोग जलाते हैं जो नख से लेकर सिर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्रूतियों में लिप्त है। उनके ऊपर कितने सारे केस भी है, फिर भी वो अपने आप को चले रावण को जलाने कि सहस्त्रों साल के बाद भी रावण को क्यों जलाया जा रहा है। उसके अभी एक सजा किसी को मिलती है, एक बार 5 साल के लिए सजा याफ्ता लालू बहाना करके जेल के बाहर है, मगर कुकर्मों की सजा कितनी बार। और ये जो देश में सारे भ्रष्ट नेता हैं, इन लोगों को कभी दशहरा के नाम पे जलाने का संकल्प ले लिया जाए कि ईडी, सीबीआई जितनी देश भर की एजेंसियां हैं निष्पक्ष रूप से जांच करे और ये तय कर दिया जाए कि इस साल जितने भी लोग मिले हैं भ्रष्टाचारी या पापी या अपराधी, मर्डर करने वाले या फिर बलात्कार करने वाले, इन लोगों को चौक चौराहे पर जलाया जाएगा। फिर देखो, ये सीख मिलनी चाहिए। रावण ने तो बहुत कुछ सीख दे के गया था, तो प्रतापी भी था, मगर उसकी बात को कोई नहीं मानता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक खबर है कि दक्षिण भारत में श्री राम जी का ही पुतला जलाया गया। ये अफसोस भी है। भगवान श्री राम ने मानवता की रक्षा के लिए
दुराचारी रावण को मार के मर्यादा पुरुषोत्तम का एक संदेश दिया था। मगर भारत की परंपरा में ये दक्षिण भारत कहाँ आता है, ये चिंता का विषय है। अगली खबर जो कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 साल पूरे हो गए और 700 शास्त्र की पूजा करने का ये जो परंपरा है, आज के दिन तो 1925 में संघ की स्थापना हुई थी और 100 साल में संघ ने जो काम किए वो विश्लेषण किया नहीं जा सकता। उसके लिए तो कई घंटे बोलते रह जाऊं आरएसएस के बारे में तो भी कम पड़ेगी। और आज मोहन भागवत जी ने जो संदेश दिया कि जो दुर्घटना हुई पहलगाम की, धर्म पूछ के मारा गया, ये चिंता का विषय है। मगर जैसे ही डाक टिकट पे मां भारती का फोटो आया सिक्के, तो बिलबिलाई कांग्रेस। और कांग्रेस ने कहा ये देश को कहां ले जाना चाहते, हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना चाहते। आज आजादी के 78 साल बाद भी मां भारती का कोई सिक्का नहीं चला, अरे गहरे का भी मिल गया सिक्का। तो ये ऐतिहासिक कदम, साथ ही आरएसएस मुस्लिम विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी जी ने, जबकि डॉक्टर हेडगेवार के योगदान के लिए देश भर के हिंदुओं को आगे आना चाहिए और उनको भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। मगर न तो दोगली कांग्रेस ने उनको ये उपाधि दी और भारतीय जनता पार्टी भी 11 साल से सत्ता में है। ये अफसोस की बात है। तो मोहन भागवत जी ने जो कहा, ये सभी हिंदुओं को जरूर एकजुट होना चाहिए। अब अगली खबर है कि महाराष्ट्र में आज दोनों शिवसेना का दशहरा रैली हुआ और जहां परंपरागत रूप से उद्धव ठाकरे जी ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की, वहीं नेस्को पार्क गोरेगांव में एकनाथ शिंदे जी ने अपना हक जताते हुए शिवसेना का असली वारिस बताया। वैसे जिस हिसाब से आए 3 खबरें प्लांट हो रही है कि अगर बीएमसी के चुनाव में जो बची खुची शिवसेना है वो भी विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि न आपके पास मुद्दे हैं और आप जिस हिसाब से दिन पे दिन ढलान की तरफ जा रहे हो। आज उन्होंने मुद्दे भी उठाए तो किसानों के, बाढ़ के, किसान की समस्या महाराष्ट्र में आज से नहीं है, मगर जिस हिसाब से किसानों को 12,000 रुपए सालाना किसान निधि मिलता है, इसके पहले कौन सी सरकार ने दिया है, इसका जवाब जनाब उद्धव ठाकरे को देना चाहिए।
बाकी राष्ट्रवाद के मुद्दे पे तो बोलने लायक कुछ बचे नहीं हो। वहीं एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि हमारी सोच है विकसित महाराष्ट्र बनाने की, युवाओं की समस्याएं हो या किसानों की समस्याएं हैं, हम खुद किसान के बेटे हैं। तो दिन पे दिन बढ़ता ग्राफ उद्योग के लिए बहुत ही भयावह है। अगली खबर कि शस्त्र की पूजा महंत योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष पीठ में किया और जिस हिसाब से जो संदेश उन्होंने दिया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये सारे गैंग बिलबिला रहे हैं। लास्ट की खबर है और राजा भैया ने आज 200 से अधिक विदेशी बंदूकों के साथ दशहरा पे शस्त्र की पूजा की है। उन्होंने अपनी वाइफ मानवी सिंह को एक प्रकार से संदेश दिया है लाउड एंड क्लियर, जबकि एक महिला को डराना ये क्षत्रिय को शोभा नहीं देता है। बाहुबली साबित हुए राजा भैया, जो कि सारे लाइसेंसी बंदूकें निकाले हैं। अब आगे क्या एक्शन होगा, क्या कार्रवाई होगी, ये हमारी नजर रहेगी। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन भर की निचोड़ देखने के लिए देखिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। धन्यवाद।